हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे एवेंजर्स का थानोस था, स्पाइडरमैन का ग्रीन गॉब्लिन, बॉयज का होमलैंडर था और डेयरडेविल का किंगपिन, तो ठीक वैसे ही बताओ डीसी का विलन कौन है। अब जिसने वार्नर ब्रदर्स बोला 10 पॉइंट गरुड़द्वार से माइनस। डार्कसाइड, जस्टिस लीग का मेन विलन है डार्कसाइड। हर बात में मजाक अच्छा नहीं लगता, समझे। तो जब से फ्लैश पॉइंट की खबर सुनने में आई है, हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, रिबूट पे रिबूट, रिबूट पे रिबूट, रिबूट पे रिबूट, कब खत्म होगा ये रिबूट्स का सिलसिला। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल करके वार्नर ब्रदर्स अभी भी डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स को बहुत आराम से बचा सकते हैं और स्पाइडरमैन नो वे होम से क्या कुछ सीख सकते हैं। तो बिना फैंस की बात सुने चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूं कि वीडियो में जो कुछ भी मैं बोलूंगा ये मेरा अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन है। किसी को ज्ञान नहीं बांट रहा मैं कि देखो ऐसा कर लो, वैसे भी अपनी सुनता कौन है, लेकिन बस मैं बता रहा हूं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो देखो, बात सन 2011 की है जब सुपर हीरो मूवीज आनी शुरू हुई ही थी और दुनिया जमाना ये जान रहा था, मेरी मम्मी के शब्दों में, कि लाल पीले उड़ने और झूलने वाले लोग एक साथ एक ही यूनिवर्स में इतनी सारी पिक्चरों में एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। तो वार्नर ब्रदर्स, जिनके पास डीसी के सुपर हीरोज और उनकी मूवीज बनाने की राइट्स थी, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने सबसे अनोखे सुपर हीरो ग्रीन लैंटर्न को लेकर इस काम को अंजाम देने का फैसला किया। काम का तो पता नहीं, कांड जरूर हो गया, जिसे देखकर वार्नर ब्रदर्स ने सोचा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। एक काम करो, सबसे पहले तो इसको कैंसिल करो और कोई क्रिस्टोफर नोलन जैसा डायरेक्टर ढूंढो, क्योंकि उस टाइम पे क्रिस्टोफर नोलन की जो बैटमैन सीरीज थी वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी, फाइनेंशियली भी और रिव्यूज के मामले में भी। तो ऐसे एंट्री हुई जैक स्नाइडर की, और जब उन्होंने मैन ऑफ स्टील बनाई हेनरी कैविल को लेकर, तो उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब पहले मैन ऑफ स्टील बनी, फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जिसके साथ वार्नर ब्रदर्स ने काट पीट करने की कोशिश करी। फिर जब उसका अल्टीमेट एडिशन आया तो लोगों को रियलाइज हुआ कि मूवी कितनी ओपी थी, लेकिन वार्नर ब्रदर्स सबको टोपी पहनाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद वंडर वुमन के सक्सेस को देखते हुए जब जस्टिस लीग को ग्रीन लाइट मिली, तो वार्नर ब्रदर्स इस बात से बहक गए कि मार्वल वाले तो एवेंजर्स 1, एज ऑफ अल्ट्रॉन, एंटमैन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, थॉर रैग्नारॉक यहां तक पहुंच गए, तो हम क्या कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर एग्जाम में अपना पेपर लिखने की बजाय इन्होंने ये सोचा कि मेरे आगे वाला इतनी सारी सप्लीमेंट्री कैसे भर रहा है, एक काम करता हूं, इसका पेन मांग लेता हूं। तो ऐसे एंट्री हुई जॉश ऑनवीड की, जिन्होंने आते ही जस्टिस लीग के साथ ऐसा खिलवाड़ करा कि अपने बच्चों तक को बताने के लिए कहानियां बन चुकी है अब तो। रीशूट्स के लिए हेनरी कैविल को वापस बुलाया। जब इनको पता लगा कि उन्होंने तो मूंछें उगा ली है, तो इनकी खुशी डबल हो गई, क्योंकि इन्होंने सोचा इस पे सस्ता सीजीआई चिपका देंगे। और फ्लैश, तू क्या करेगा, तेरा सबसे इंपॉर्टेंट सीन तो मैंने पिक्चर से ही काट दिया है, एक काम कर, वंडर वुमन पे गिर जा। लेकिन सिचुएशन तब काफी ज्यादा गंभीर हो गई जब हमें यह पता लगा कि वार्नर ब्रदर्स वाले एक्चुअली में फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल करके जैक स्नाइडर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब बेन एफ्लेक का बैटमैन और हेनरी कैविल का सुपरमैन, इनको इरेज करने वाले हैं। और इसको ऐसे इमेजिन करके देखो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में बेंगू को दिखाने के बाद मार्वल वाले कह देते कि बस इतना ही था जो भी था, अब यहां से नया आयरन मैन आएगा, नया कैप्टन अमेरिका, नया थॉर, और जो बेंगू का स्टोरी आर्क हम शुरू करने वाले थे ना, उसको भूल जाओ। तो कैसा लगता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस चीज को एक्नॉलेज करना भी जरूरी है कि डीसी की जो दूसरी पॉपुलर मूवीज हुई हैं फाइनेंशियली भी और रिव्यू वाइज भी, वो शज़ाम है, एक्वामैन है, और उसके बाद द सुसाइड स्क्वाड भी, जो एक्चुअली में मार्वल की तरह ही जोक्स वाली कलरफुल थीम और एक लाइट टोन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। तो ऐसे में वार्नर ब्रदर्स का जो मार्वल की जैसी मूवीज बनाने का डिसीजन है वो काफी हद तक समझ में आता है। लेकिन फिर जैक स्नाइडर के यूनिवर्स का क्या, उस कहानी का क्या जो आपने अभी तक इतनी बता दी है, और वो सुपर हीरोज जो अब हमारे दिल के इतने करीब पहुंच चुके हैं, क्या बस उनकी कहानी ऐसी अधूरी छूट जाएगी एंड वी आर सपोज्ड टू बी ओके विद इट। तो देखो, इस चीज को बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे दिमाग में एक प्लान है। वार्नर ब्रदर्स वाले अगर चाहे तो स्पाइडरमैन से इंस्पायर होकर कुछ उसी प्लान पर इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें पता है कि फ्लैश पॉइंट में हमें एक से ज्यादा बैटमैन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि माइकल कीटन के बैटमैन इसमें अपीयर होंगे और इसके साथ ही साथ बेन एफ्लेक के बैटमैन भी।
तो ये बात तो बहुत हद तक क्लियर है कि फ्लैश पॉइंट में जो कुछ भी होने वाला है वो काफी हद तक स्पाइडरमैन नो वे होम से रिजेंबल करेगा। और जैसा सक्सेस स्पाइडरमैन नो वे होम को मिला है तो इस वजह से अब सोनी वालों के रास्ते और भी ज्यादा खुल चुके हैं, क्योंकि प्रोबेबली अब वो लोग अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पे भी काम करेंगे और अगर चांसेस अच्छे हुए तो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन पे भी। लेकिन क्योंकि अब मार्वल में जो मल्टीवर्स वाली चीज है वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंटली सबको समझ में आ चुकी है, तो अलग अलग स्पाइडरमैन के एग्जिस्टेंस पे किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब एक ही साथ अलग अलग स्पाइडरमैन की अगर मूवीज आती हैं तो कोई भी उसकी कंटिन्यूटी को लेकर परेशान नहीं होगा। तो डीसी वाले भी कुछ वैसे ही मैनर में अपने अलग अलग यूनिवर्सेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप माइकल कीटन के बैटमैन को लेकर अपने डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स की कहानी आगे बढ़ाओ तो बहुत आराम से बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेन एफ्लेक के बैटमैन को खत्म करना पड़ेगा। आप बहुत आराम से बेन एफ्लेक के बैटमैन को लेकर एक अलग कहानी बना सकते हो, उसकी स्टोरी प्रोबेबली एक अलग मूवी में दिखा सकते हो, और अगर वो नहीं करना है तो उससे भी बेस्ट आइडिया है HBO Max पे एक सोलो सीरीज। आप एक बार सोच के देखो कि जैसे हम लोग मार्वल के शोज को देखते हैं हर हफ्ते हर एक एपिसोड का इंतजार करते हैं, ठीक वैसे ही अगर हमें बेन एफ्लेक के बैटमैन की एक सीरीज देखने को मिल जाए जिसका एक हफ्ते एक एपिसोड देखने को मिलेगा तो कितना मजा आएगा। और इस पूरे यूनिवर्स को आप HBO Max पे ही कंटिन्यू कर सकते हो। जैक स्नाइडर को खुली छूट दे दो, जैसे आपने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग बनाने के लिए दी थी, और उनसे बोलो कि आपकी जो जस्टिस लीग की स्नाइडर वर्स वाली कहानी थी जो आपने शुरू करी थी और जो आपका प्लान था उसको HBO Max पे एक सीरीज के फॉर्म में रिलीज कर दो। वार्नर ब्रदर्स का डीसी का एक्सटेंडेड यूनिवर्स जिसकी बैट गर्ल, माइकल कीटन का बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, शज़ैम, ब्लैक एडम, ये सारी की सारी मूवीज आ रही हैं, उनको आने दो, वो अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, ऐसे बता सकते हैं। और HBO Max पे जो कहानी चल रही है वो अलग यूनिवर्स में। और मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि जैसा रिस्पॉन्स स्पाइडरमैन नो वे होम को मिला था अलग अलग स्पाइडरमैन को एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर देखकर, अगर हमें बैटमैन, सुपरमैन और बाकी जस्टिस लीग के साथ भी ये चीज देखने को मिल जाती है तो कितना ज्यादा एपिक होगा ये। प्लस आप लोगों के पास एक से ज्यादा बैटमैन ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि बेन एफ्लेक का बैटमैन है, उसके बाद माइकल कीटन का बैटमैन है, और तीसरा हमारा रॉबर्ट पैटिंसन वाला भी तो आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो आगे जाके उस वाले बैटमैन को भी किसी एक यूनिवर्स में फंसा सकते हो। और देखो, मैं सारी बातें हवा में नहीं कर रहा, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। थोड़ा सा कॉमिक्स का ज्ञान भी ले लो, ऐसा होता ही नहीं किसी वीडियो में ना दिया जाए। तो डीसी के कॉमिक्स वाले मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जिनकी कहानियां बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिसीज्ड यूनिवर्स है जहां पर मार्वल के ज़ॉम्बीज जैसा आउटब्रेक हो चुका है और सब कोई ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर इसके बाद इनकी अर्थ 3 है जहां पर जितने भी सुपर हीरोज हैं वो सुपर विलन्स हैं। उसके बाद अर्थ 2 है जहां पर जस्टिस लीग की बजाय जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, और यहाँ पे भी जितने सुपर हीरोज हैं वो अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर अर्थ प्राइम की कहानी अलग है, और आई एम वेरी श्योर कि इसका सबसे पॉपुलर ऑल्टरनेट यूनिवर्स के बारे में सबने सुना होगा, इनजस्टिस यूनिवर्स। इनफैक्ट मार्वल कॉमिक्स में जितने पॉपुलर ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस हैं उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर डीसी के ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस हैं। एंड इस चीज को बस एक बार इमेजिन करके देखो कि आपके पास डीसी की मूवीज हैं जो 2, 4, 6 महीने में एक आध रिलीज होती जाएगी, बट ऑन दी अदर हैंड जैक स्नाइडर का जो यूनिवर्स है जिसमें हेनरी कैविल का सुपरमैन, बेन एफ्लेक का बैटमैन और वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमने उस यूनिवर्स में देखने स्टार्ट किए थे, वो सब HBO Max पे एक सीरीज के फॉर्म में कंटिन्यू हो रहे हैं। इनफैक्ट इसकी और भी कहानियां हमको देखने को मिले तो कितना ज्यादा फैसिनेटिंग कंसेप्ट होगा ये। आई नो कि जिस हिसाब से वार्नर ब्रदर्स ऑपरेट करते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बहुत ऊंचे ऊंचे सपने दिखा रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अपन सुपर हीरो फैंस हैं और होपफुल रहना अपना काम है। और कुछ चीजें हैं जो मुझे इस चीज को लेकर सच में होपफुल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैक स्नाइडर को अभी एक्स्ट्रा बजट प्रोवाइड किया गया था अपनी जस्टिस लीग मूवी शूट करने के लिए दोबारा से, तो उन्होंने जानबूझकर उस नाइटमेयर वाली सीक्वेंस को दोबारा से शूट करा ताकि जस्टिस लीग ओपन एंडेड छूटे, ताकि सीक्वल्स के लिए पॉसिबिलिटीज हो। और अभी उन्होंने थैंक्स गिविंग पे एक इमेज शेयर करी थी जिसमें उनके पीछे जस्टिस लीग की फाइनल क्राइसिस रखी हुई है। तो जैक स्नाइडर जो अपनी हर एक मूवी, हर एक फोटो इतना केयरफुली शूट करते हैं, वो ऐसी चीज को टीज क्यों करेंगे? और बस यही सारी चीजें मुझे होपफुल बना देती हैं। इन सब चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या होगा? ये सब चीजें मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो के यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा वाइल्ड वीडियो बना दिया था मैंने, लेकिन मेरे मन में जो भी था मैंने आपको बता दिया। आगे डिसाइड करना आपका काम है। इसके बाद अगर मेरी हुडी अच्छी लग रही है तो comicverse.com पे जाके शॉप भी करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज
कीपिंग ऑसम। Let's get out. Just